ये कहानी है कालनगर सोसाइटी की, जिस सोसाइटी पर भूतों का कब्जा था। कालनगर सोसाइटी अभी नई नई बनी थी, जिसमें लोगों ने बहुत सारे फ्लैट भी ले लिए थे। उनमें रहने के लिए लोग अब आने लगे थे और पूरी सोसाइटी में लोग अच्छे से रह रहे थे। एक दिन चांदनी अपनी रसोई में काम कर रही थी। वो खाना बनाकर अपनी फैमिली को खिलाने के लिए टेबल पर लेकर जाती है। लो, खाना तैयार है, सब आकर खाना खा लो। सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही खाना खुलता है तो देखते हैं कि उसमें मांस के टुकड़े और खून भरा हुआ था। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है। चांदनी, तुमने ये क्या बनाया है? तुम पागल हो गई हो क्या? पता नहीं आजकल तुम क्या कर रही हो। जी नहीं, मैंने तो खाना ही बनाया था। ये सब चीजें अचानक कहाँ से आ गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? कल जब मैं नहाने गई थी तो पानी की जगह टब से खून आने लगा था, लेकिन फिर वो अचानक पानी में बदल गया। मैं डर गई और मैंने तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि हो सकता है कि मुझे कुछ गलत फहमी हुई हो। लेकिन रात में जब मैं सोने गई तो मेरे बिस्तर पर बहुत सारे कंकाल पड़े थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ये जो भी चल रहा है कुछ अलग ही हो रहा है। तो क्या ऐसा हमारे ही परिवार के साथ हो रहा है या आसपास के लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? मैं जाकर पड़ोसियों से पूछती हूँ। चांदनी अपनी पड़ोसन रुक्मणी के पास जाती है। क्या हुआ चांदनी, बड़ी परेशान लग रही हो? क्या बताऊँ यार, मैंने आज सुबह खाना बनाया था, लेकिन वो न जाने कैसे मांस में बदल गया। और मेरी सास ने बताया कि उनके कमरे में उन्हें बहुत सारे कंकाल भी दिखाई दिए। ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। कल जब मैं अपने बाल बना रही थी तो मैंने देखा कि जमीन पर बहुत सारे बाल थे और मैं बालों के ऊपर ही खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं डर के मारे चिल्लाई और सिद्धार्थ रूम में आए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ ने मुझसे बार बार पूछा कि क्या हुआ। मैंने सिद्धार्थ को सब बताया, लेकिन सिद्धार्थ ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। इन सब बातों से तो लगता है कि कोई हमें डरा रहा है। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। फिर दोनों अपने अपने घर में चली जाती हैं। फिर रात के समय खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज होती है। चांदनी उठकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने एक लड़की खड़ी थी, जो कि आधी कंकाल और आधी लड़की थी। ये देखकर चांदनी बहुत तेज चिल्लाती है। चांदनी का पति वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ चांदनी, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने यहाँ पर किसी को खड़े देखा है। यहाँ एक लड़की थी, उसका आधा शरीर कंकाल था और आधा लड़की का था। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं होता, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मेरा विश्वास करो, मैं सही बोल रही हूँ। और रुक्मणी ने भी मुझे बताया था कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें सुबह डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। चलो अब सो जाओ। वो दोनों फिर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चांदनी का पति सोता है उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके ऊपर हाथ रखकर खड़ा है। वो अचानक से आंखें खोलता है तो देखता है कि वही लड़की उसके ऊपर हाथ रखे खड़ी थी। वो डर से चिल्लाता है। चांदनी, तुम सही कह रही थी, यहाँ पर कुछ तो है। मैंने अभी उस लड़की को देखा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर कुछ है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह मैं फिर से रुक्मणी के पास जाकर बात करूंगी। चांदनी सुबह रुक्मणी के पास जाती है। अरे चांदनी बहन, कल तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसका आधा शरीर कंकाल का था और आधा लड़की का। क्या तुमने भी ऐसी ही लड़की देखी? यार, मैंने भी उस लड़की को देखा है, लेकिन ये सब चल क्या रहा है? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, हमें वही कुछ बता सकते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। चलो दोनों बाबा के पास चलते हैं। दोनों तांत्रिक के पास पहुँचते हैं। लगता है तुम लोग बहुत डरे हुए हो। हाँ बाबा, हमारी सोसाइटी में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। हमने एक लड़की को देखा जो आधा कंकाल और आधा लड़की थी, और हमारे घर में होने वाले काम भी सही नहीं हो रहे हैं। कभी खून नजर आता है तो कभी बाल नजर आते हैं। तांत्रिक आंखें बंद करके देखता है, फिर कहता है, तुम्हारी सोसाइटी एक भूतिया सोसाइटी है। वहाँ पर बहुत सारे भूतों का कब्जा है। लेकिन बाबा, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर कुछ तो है जो लोगों को शायद पता नहीं है। उसका पता करना होगा। तुमने राय बिल्डिंग किससे खरीदी थी? वो सोसाइटी तो राज ने हमको दी है। उस कंपनी के मालिक ने उसको खुद ही बनाया था। जाकर उसी से पूछो कि वहाँ पर पहले क्या था। तुमने जो फ्लैट हमको दिए हैं, उस बिल्डिंग में पहले भी कोई बिल्डिंग थी क्या? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वहाँ पर हमको अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। कोई अजीबोगरीब दिखने वाली लड़की
तो कभी बाल तो कभी खून। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्डिंग मैंने खुद ही बनवाई थी और वहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। राज के माथे पर पसीना आ जाता है। चांदनी रुक्मणी वहाँ से आ जाती है। उसकी बातों से लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा था, तभी उसके माथे पर इतना पसीना आ गया और उसकी आवाज बैठने लगी थी। हमें पता करना होगा यहाँ पर क्या था। दोनों इधर उधर से पता करती हैं तो उन्हें पुराने चौकीदार का पता चलता है। फिर वो दोनों उनके पास चली जाती हैं। चौकीदार से बात करती हैं। आप राज सोसाइटी के बारे में कुछ जानते हो? प्लीज हमें सब बताओ, वहाँ पर पहले क्या था? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं था और राज कंपनी के मालिक ने वहाँ पर फ्लैट बनाए हैं। तो फिर वहाँ पर अजीब अजीब चीजें क्यों होती हैं? मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ पर एक गरीब बस्ती थी और राज कंपनी के मालिक को पता था कि यह जमीन बहुत ही कीमती साबित होगी, तो उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। फिर एक रात अचानक सब लोग उस जगह को छोड़कर चले गए। किसी को पता नहीं चला कि आखिर लोग कहाँ चले गए, पर कुछ समय बाद उस जगह से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। इस वजह से मैंने उस सोसाइटी को छोड़ दिया और मैं दूसरी जगह जाकर नौकरी करने लगा। रुक्मणी और चांदनी ये बात पूरी सोसाइटी को बता देती हैं। तो पूरी सोसाइटी उनको बोलती है, हाँ, हमारे साथ भी यही होता है। कभी हमें सीढ़ी पर खड़ा हुआ कोई लड़का दिखाई देता है तो कभी लिफ्ट में कोई साया दिखाई देता है। रात में बालकनी में घूमते हुए इधर उधर बहुत से बच्चे और बुढ़े भी दिखाई देते हैं जो ना कुछ बोलते हैं और ना कुछ सुनते हैं। उनको आवाज लगाओ तो वो गायब हो जाते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो, इस सोसाइटी पर भूतिया कब्जा है और ये सोसाइटी भूतों की ही है। फिर रुक्मणी और चांदनी तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक मंत्र उच्चारण करता है और चांदनी में एक रूह प्रवेश कर जाती है। वो तांत्रिक का गला पकड़ लेती है। तू हमें वहाँ से नहीं निकाल सकता, ये जमीन हमारी है और हम लोग यहीं पर ही रहेंगे। तांत्रिक उनसे खुद को छुड़ाता है और उसे अपने मंत्रों से बांध देता है। मेरी बात सुन, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्यों तुम इन मासूम लोगों को परेशान कर रहे हो। आखिर इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, हमें बस सोसाइटी के मालिक से ही बात करनी है। राज को बुलाओ, वही तो तुम्हें सब कुछ बताएगा। कंपनी के लोग राज को उठाकर वहाँ पर ले आते हैं और राज को आते देख सारी रूहें बेकाबू हो जाती हैं और राज पर हमला करने लगती हैं, लेकिन तांत्रिक उन्हें रोक देता है। अब हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। राज, इनको सब कुछ बता दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, तुम सब झूठ बोल रहे हो। सच बताओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। सबको सच बताओ वरना हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सुनकर लोग और राज दोनों डर जाते हैं। इतनी सारी आवाज एक साथ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी और ना ही कोई आसपास दिखाई दे रहा था। राज पसीने पसीने हो जाता है और वो बोलता है, हाँ, यहाँ पर पहले गरीबों की बस्ती हुआ करती थी जिनको मैंने कहा कि ये जमीन मुझे बेच दो, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर इसको बेचा नहीं। फिर मैंने अपने लोगों से उनको मरवा दिया और यहाँ पर दफन करवा दिया। उसके बाद मैंने अपनी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जिससे मुझे बहुत मुनाफा हुआ। तूने अपने मुनाफे के लिए हम सब लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अब तुझे इसकी सजा तो मिलेगी। इसकी सजा तो हम इसे देंगे, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम इसको नहीं मार सकते, इसको सजा कानून देगा। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करूंगा। फिर राज सोसाइटी को तोड़ दिया जाता है और उसके नीचे जमीन में दबे सारे कंकालों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद से उस जगह पर ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर लोगों की रूहें इधर उधर घूमती रहती हैं और उनको रात के अंधेरे में देखा गया है। वहाँ पर किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता और ना ही वहाँ पर रात में कोई जाने की कोशिश करता है। राज को जेल में अचानक किसी ने मार दिया, लेकिन उसकी रहस्यमय मौत का कुछ भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि उन भूतों ने ही अपना बदला लेने के लिए राज को मार दिया।